हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंजंक्शंस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा, तो आज की वीडियो हमारे होने वाले है कंजंक्शन से रिलेटेड। कंजंक्शंस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको जंक्शंस को समझने में अगर प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है, आप अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और देखेंगे कि आपको कंजंक्शन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंजंक्शंस की। कंजंक्शंस की हिंदी होती है संयोजक। संयोजक मतलब संयोजक का अर्थ होता है किसी को जोड़ना, या फिर शब्दों को जोड़ सकता है, वाक्यांशों को जोड़ सकता है, या फिर कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा उसको। मतलब कंजंक्शन का मतलब ये होता है किसी को जोड़ने का काम करना। तो सबसे पहले हम लोग उसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो कंजंक्शन की डिफिनेशन हमारी लिखी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेज और सेंटेंसेस। इसका मतलब हिंदी में आपको समझाते हैं कि ये इसका डिफिनेशन भी यही कह रही है कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो वाक्यों को जोड़ता है, शब्दों को जोड़ता है और किसी भी सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि कंजंक्शन का अर्थ हुआ कि किसी को जोड़ने का काम करना। देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे एंड लिखा हुआ है, बट, अदरवाइज, दो, सो डैट, ये सारे कंजंक्शंस के एग्जाम्पल है। अब इसको हम लोग सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए पहला लिखा हुआ है एंड। एंड का मतलब होता है और। इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ, जैसे राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। एक और सेंटेंस बोलते हैं राहुल प्लेज हॉकी, राहुल हॉकी खेलता है। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस बोला जा रहा है, दोनों में सब्जेक्ट काम करने वाला एक ही है, लेकिन चीज़ें अलग अलग कर रहा है। एक में क्रिकेट खेल रहा है और एक में हॉकी खेल रहा है। तो इन दोनों को दो सेंटेंस बोलने के बजाय आपको एक सेंटेंस में सारी बातें आराम से बोल सकते हैं। जैसे राहुल क्रिकेट और हॉकी खेलता है, मतलब राहुल ही काम करने वाला है, राहुल ही क्रिकेट खेलता है और राहुल ही हॉकी खेलता है। तो इसको हम लोग आराम से जोड़ सकते हैं, एंड से जोड़ सकते हैं। जैसे राहुल प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी। देखिए कितना आराम से बन जा रहा है, ये अच्छा भी लग रहा है। दो सेंटेंस बोलने के बजाय आप एक सेंटेंस बोलेंगे तो अट्रैक्टिव भी लगेगा। अगला एग्जांपल दिया हमारा बट। बट मतलब होता है लेकिन, परंतु, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसको हम लोग एग्जांपल में यूज करना चाहें, माई फ्रेंड इज रिच, मेरा दोस्त अमीर है, आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। अगर इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा जाए कि मेरा दोस्त अमीर है लेकिन मैं गरीब हूँ, तो देखिए दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो माई फ्रेंड इज रिच बट आई एम पुअर। तो देखिए दोनों सेंटेंस को जो जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया जा रहा है, तो मतलब किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है, बट के द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो बट ही हमारा क्या होगा, कंजंक्शंस होगा। तो इस प्रकार से कंजंक्शंस का यूज होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स की। इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। कंजंक्शंस हमारा तीन प्रकार का होता है, इसके थ्री टाइप्स होते हैं। जिनमें से पहले नंबर पर आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस प्रकार के होते हैं, ये किस प्रकार के शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं, अब इस पे बात कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ता है, स्वतंत्र शब्दों को जोड़ता है। मतलब ये ऐसे शब्दों या फिर ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। ये उस प्रकार के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट आपको दिख रही होगी, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के नोट जरूर कर लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। दूसरे नंबर पर आता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये ऐसे शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं जो कि दूसरे वाक्यों पर निर्भर होते हैं, मतलब डिपेंडेंट होते हैं, इनका अर्थ पूर्ण नहीं होता है। तो इस प्रकार के शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, सिंस, आफ्टर। इसके और भी बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं जो आपको लिस्ट दिख रही होगी, आप इसे स्क्रीनशॉट ले करके नोट जरूर कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे कंजंक्शंस की। तीसरे नंबर पे हमारा आता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं एक ही तरह के वाक्यों को जोड़ने के लिए या फिर एक ही तरह के शब्दों को जोड़ने के लिए, जिसका यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है आइदर और, इसका यूज हिंदी होता है या तो,
फिर दूसरा दिया है नाइदर नॉर, मतलब ना तो या फिर ना ही, ना ये ना वो। फिर उसके बाद बोथ एंड डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए आपको कुछ नाउन लिखना हो सकता है, एडजेक्टिव लिखना हो सकता है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे के सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जिनका यूज आपको जरूर आना चाहिए। ये जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन जरूर कर लें। ये आपके बहुत ही काम की चीज़ें हैं, आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।